तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हमारी वीडियो है बहुत ही, ये जो टॉपिक है ना, एंटी कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म, ये बहुत ही मेरे ख्याल से मुझे मिला ही नहीं, तो एटलीस्ट मैंने इसको कुछ समझा इस वाले टॉपिक को, और फिर मैंने कहा कि मैं आपको ये अच्छी तरीके से समझा दूँ इसमें। और कुछ मैंने इसकी डिटेल्स वगैरह निकाली थी टॉपिक की, और मैं उसको ईजी वर्ड्स में समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो कंपार्टमेंट्स ऑफ द आर्म आते हैं ना, कंपार्टमेंट तो हिस्से हम लोग उसको कह सकते हैं। हमारा जो आर्म है उसके हमारे पास हिस्से हैं दो। आर्म जो हमारे पास यूमरस के आगे वाला हिस्सा होगा ना, यूमरस हमारे पास बोन है, उसके आगे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आप यूँ कह सकते हैं कि इधर से आप आर्म को लगाएंगे ना, इस वाले हिस्से को, तो ये हमारे पास होता है एंटीरियर कंपार्टमेंट। एंटीरियर मतलब आगे वाला हिस्सा, ठीक है। ये हमारे पास पहला हिस्सा हो गया एंटीरियर कंपार्टमेंट, और दूसरा होता है हमारे पास पीछे वाला हिस्सा, जिसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। जो हमारे पास अपना आता है, क्या कहते हैं, ट्रापीजियस मसल जिधर है हमारे पास, वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जाकर हमारे पास इंसर्ट हो रहा होता है ना, तो उस पीछे वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। अब दूसरी चीज़ तो ज़्यादा याद रखनी है आप लोगों ने कि एंटीरियर वाले कंपार्टमेंट में जितने भी मसल्स आएंगे हमारे पास, वो फ्लेक्शन करवाते होते हैं, इसलिए हम उसको फ्लेक्सर कंपार्टमेंट भी कहते होते हैं। और जो हमारे पास पोस्टीरियर आते हैं, पोस्टीरियर वाले जो मसल्स होते हैं हमारे पास, एक ही मसल होता है ट्राइसेप्स ब्रैकिया है, वो हम पास करवाता होता है, और उसके बाद एनकोनियस होता है असिस्टेंट मसल, तो वो हमारे पास होता है, वो हमारे पास जो करवाता होता है वो एक्सटेंशन करवाते होते हैं, उसको हम लोग कहेंगे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट भी करते होते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया कि हमारे पास जो आर्म है वो डिवाइड होता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट्स में। अब हम इसकी डिटेल बुक से देखते होते हैं कि द आर्म इज़ डिवाइडेड इनटू एंटीरियर and posterior compartments which is by the extension of deep fascia, by extension of deep fascia। इसका मतलब क्या है हमारे पास बाय एक्सटेंशन ऑफ डीप फेस्किया। ये देखें, ये जो हमारे पास ये ग्रीन वाली लाइन आ रही है ना, ये एक्सटेंड हो गया, ये हमारे पास ऊपर वाला जो होता है हमारे पास वो स्किन है, उसके नीचे हमारे पास आती है सुपरफिशियल फेस्किया आता है, उसके जो नीचे आता है हमारे पास वो डीप फेस्किया होता है। डीप फेस्किया बाय एक्सटेंशन, डीप फेस्किया हमारे पास एक्सटेंड हो गया, और उसने हमारे पास डिवाइड कर दिया एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट्स में आर्म को, ठीक है, विच आर कॉल्ड मीडियल एंड लेटरल इंटरमस्क्यूलर सेप्टा। ये देखें, ये डीप फेस्किया है, और यहाँ से जो ये जो आर्म को पोस्टीरियर एंटीरियर को डिवाइड कर रहा है, इस वाले को ना, क्योंकि ये हमारे पास मीडियल की तरफ है, मीडियल साइड की तरफ है, तो इसको हम बोलेंगे मीडियल इंटरमस्क्यूलर सेप्टम, क्योंकि इंटरमस्क्यूलर मतलब मसल्स के दरमियान। ये पे हम पास ट्राइसेप्स ब्रैकिया होता है, और फिर हम पास ये बाइसेप्स ब्रैकियालिस होता है हमारे पास ये, और ये जो हमारे पास आ गया ना, ठीक है, ये हमारे पास हो गया लेटरल इंटरमस्क्यूलर सेप्टम, जो मीडियल साइड पे मीडियल इंटरमस्क्यूलर सेप्टम और लेटरल साइड पे लेटरल इंटरमस्क्यूलर सेप्टम। ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए हैं। अच्छा, ये सेप्टम हमारे पास क्यों होता है? दी सेप्टा प्रोवाइड एडिशनल सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। अब मसल्स हमारे पास अटैच होंगे इसमें, लेकिन हम पास ऐसे सेप्टम बने हुए हैं जो हम पास अलग कर रहे होते हैं मसल्स की डिवीजन को। एक मसल हमारे पास इस तरफ आ गया, उसके दरमियान सेप्टा होगा, और दूसरा मसल इधर आ गया, तो फिर हम पास ये क्या, दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो गए, दो मसल्स डिवाइड हो गए, तो ये एडिशनल सरफेस प्रोवाइड करते होते हैं फॉर द, क्योंकि हमारे पास एक कंपार्टमेंट को हमारे पास, ये देखें ना, अगर हम ये करें, ये एक जगह है, इसमें एक ही मसल हमारे पास आएगा, लेकिन अगर हम सेप्टा लगा देंगे तो हमारे पास एक मसल यहाँ पे अटैच हो जाएगा, फिर एक और सेप्टा लगा दे तो एक मसल यहाँ पे आ जाएगा, फिर अगर करेंगे तो ये अगर 4 मसल्स, तो ये एडिशनल सर्फेस इन्होंने प्रोवाइड कर दी सेप्टा ने। अब ये जो होता है ना हमारे पास, वो लोअर हाफ में जो होता है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है सेप्टा, एंड अटैच टू द मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर्स। मैंने आपको बताया था मीडियल साइड पे जो होगा मीडियल, और लेटरल साइड पे होगा तो हम पास लेटरल इंटरमस्क्यूलर सेप्टम। और दूसरा ये तो सुप्राकोंडाइलर रीजन ऑफ द ह्यूमरस। रिजिस को आपको पता है कि रिजिस जो साइड वाले हमारे पास जितना भी उसका कॉर्नर था लोअर एंड में, हम उसको रिजिस बोल रहे थे, तो सुप्राकोंडाइलर रिजिस से भी ये अटैच होते हैं हमारे पास। इस वाले जगह को देखें तो हमारे पास ये रिजिस भी आ रही होती हैं। द मीडियल सेप्टम इज पाइर्स्ड बाय द अल्नर नर्व। अब जो हमारे पास है मीडियल सेप्टम, क्यों हम लोग कह रहे हैं कि अल्नर नर्व से पाइस करिए, क्योंकि मीडियल सेप्टम इस तरफ जो हमारे पास सेप्टा है मीडियल सेप्टम, वो नीचे हमारे पास आता है मीडियल साइड, मीडियल एपिकोंडाइल उसका होता है नीचे ही, लोअर हाफ में हम जाएँ तो उसका मीडियल एपिकोंडाइल होता है। मीडियल एपिकोंडाइल के नीचे अल्ना होता है हमारे पास, अल्ना बोन होती है, तो जो हमारे पास बिहाइंड द मीडियल एपिकोंडाइल होती है ना, वो अल्नर नर्व होती है। तो वो जो मीडियल इंटरमस्क्यूलर सेप्टम है ना, तो अल्नर नर्व जो ऊपर से आ रही होती है, तो वो हमारे पास पाइल्स करते हुए जाती होती है मीडियल इंटरमस्क्यूलर सेप्टम को भी, ताकि वो मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे जा सकें, ठीक है। एंड सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, सुपीरियर, और इसके बाद एक ही आर्टरी होगी, इसको हम बोलेंगे सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी। हम इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी की बात नहीं कर रहे हैं, सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी की बात कर रहे हैं। अल्नर नर्व और ये जो सुपीरियर ये मस्कुलर मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पार्ट्स करते हुए पीछे की तरफ जाती होती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट बिहाइंड द मिडिल एपिकोंडाइल। ये हमारे पास हो गया लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम। मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे पास 3 नर्व्स हमने पढ़ी थी, उसमें आता
है रेडियल नर्व। रेडियल नर्व शुरू से तो बड़े उससे पोस्टीरियर टू क्या कहते हैं ब्रैकियल आर्टरी आ रही होती है, फिर वो जल्दी जल्दी ना पीछे चली जाती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, दोबारा उसने फ्रंट में जब बनाते हैं तो वो पाइट्स करते हुए आती है लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को, मतलब ये लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पाइट्स करेगी और आगे की तरफ आएगी यहाँ पर पोस्टीरियर आगे की तरफ आएगी एंटीरियर कंपार्टमेंट में, ठीक है। एंटीरियर कंपार्टमेंट जब हमारे पास रेडियल नर्व आएगी तो उसके बाद हम उसके पास जो हमारे पास होगी ना क्या कहते हैं आर्टरी होगी उसको वो हम पास होगी असेंडिंग एंटीरियर आगे वाली डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द प्रोफंडा ब्रैकियाई आर्टरी। पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच होगी ना वो पीछे ही रहेगी, हम पास एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच होगी रेडियल नर्व के साथ आगे की तरफ आएगी और फिर उसको पाइल्स करते हुए जाएगी। और दूसरी बात ये है कि एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच का एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं रेडियल कोलेटरल आर्टरी, और जो हम पास पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच होती है उसको हम बोल रहे हैं मिडल कोलेटरल आर्टरी, ठीक है। ये लाइन हमने पूरी एक्सप्लेन कर दी। अब हमारे पास है 2 एडिशनल सेप्टा। अब ये देखें, ये हमारे पास था पूरा के ना ये जो अब ये पहले मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर दूँ। ये जो हिस्सा है ना ये हमारे पास है एक्सटेंसर कंपार्टमेंट प्लस या फिर स्लैश पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ये हमारे पास है फ्लेक्सर कंपार्टमेंट स्लैश एंटीरियर कंपार्टमेंट, मिडल इंटरमस्कुलर सेप्टम, लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम। तो ये 2 एडिशनल सेप्टा हमारे पास आएंगे। आप देख रहे हैं 2 सेप्टा, ये 2 सेप्टा देख रहे हैं, ये 2 सेप्टा, ये यहाँ पर 2 एडिशनल सेप्टा आर प्रेजेंट इन द एंटीरियर कंपार्टमेंट। अब इनका काम क्या होता है, बड़ा ये आसान का काम है। इसका एक को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स सेप्टम। ये हमारे पास है ना ये ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स मतलब इधर से आप देखें ना इंटरमस्कुलर उसके साथ साथ है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स इंटरमस्कुलर सेप्टम। अभी ट्रांसवर्स इंटरमस्कुलर सेप्टम जो है ना ये जो होता है हमारे पास जो ह्यूमरस है ना उसके ऊपर एक मसल हमारे पास लाई करता होता है एंटीरियर फ्लेक्सर मसल एक लाई करता होता है, इसको हम ब्रैकियालिस कर रहे हैं, ठीक है। और ब्रैकियालिस के ऊपर हमारे पास एक होता है जिसको हम कह रहे होते हैं बाइसेप्स ब्रेकिया। बाइसेप्स ब्रेकिया होता है तो मतलब ये हमारे पास है बाइसेप्स ब्रेकिया, ये हमारे पास है ब्रैकियालिस, ठीक है। इन दोनों को जो सेपरेट कर रहा है ना वो है ट्रांसवर्स इंटरमस्कुलर सेप्टम। इसकी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये देखें, ये हमारे पास है ब्रैकियालिस, ठीक है। ये ब्रैकियालिस आ गया मेरे पास, ये देखें ब्रैकियालिस। ये जो हम पता ना बाइसेप्स ब्रेकिया है, ह्यूमरस के ऊपर जो होगा ना फ्रंट पे वो हम पर ब्रैकियालिस आएगा, ब्रैकियालिस के ऊपर जो होगा वो होगा बाइसेप्स ब्रेकिया। इस चीज़ को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है। और फिर हम पास ये बाइसेप्स ब्रेकियालिस को इनक्लोज द मस्कुलोकटेनियस नर्व। उसको क्यों इनक्लोज करी होती है क्योंकि बाइसेप्स ब्रेकिया एंड ब्रैकियालिस दोनों को हमारे पास जो प्रोवाइड करते सप्लाई वो मस्कुलोटेनियस नर्व करी होती है। ये एक हमारे पास हो गया एडिशनल। एक दूसरा अब हमारे पास कौन सा, एक हम बोलते हैं एंटीरियर साइड पे, और क्योंकि थोड़ा सा पीछे की तरफ है ना इसलिए हम इसको बोलेंगे एंटीरो पोस्टीरियर सेप्टम। ये एंटीरियर पोस्टीरियर सेप्टम है। अब ये किसको कर रही है, देखिए अब मैंने आपको बताया था कि ये सुप्राकॉन्डाइलर डिस्क से हमारे पास सेप्टम्स हटाए जाते हैं, तो ये क्योंकि हमारे पास नीचे की तरफ है ना थोड़ा सा, तो यहाँ पे ना ये जो जगह है यहाँ पे हमारे पास होगा ब्रैकियोरेडियलिस। ये जो है ये मसल ब्रैकियोरेडियलिस है, ये ब्रैकियालिस है, ठीक है। इन दोनों को सेपरेट कर रहे हैं ना वो एंटीरियर पोस्टीरियर सेप्टम है। देखिए द एंटीरियर सेपरेट्स ब्रैकियालिस फ्रॉम मसल्स अटैच टू द लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज पे कौन सा है, ब्रैकियोरेडियलिस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, ठीक है। इट इनक्लोजेस द रेडियल नर्व। अब एक और चीज़, ब्रैकियोरेडियलिस एंड एक्सटेंसर कार्पाई दोनों को ना रेडियल नर्व सप्लाई कर रही होती है, एंड ये हम पर होती है एन एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच प्रोफंडा ब्रैकिया आर्टरी। ये चीज़ आप लोगों ने समझ आ गई आपको कि जो हमारे पास इन दोनों को, अब ठीक है मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, 2 और सेप्टम है हमारे पास, ट्रांसवर्स सेप्टम है, इंटरमस्कुलर सेप्टम, जो हम पास बाइसेप्स ब्रेकिया को एंड ब्रैकियालिस को एक दूसरे सेपरेट करेंगे। और जो हम पास है ना एक और हम पास है ट्रांसेप्टम जिसे हम कह रहे होते हैं क्या कहते हैं यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर, क्योंकि हम पास एंटीरियर प्लस पोस्टीरियर थोड़ा सा करीब है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के, इसलिए हम बोलेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर जो हम पास सेपरेट कर रहा होता है एक्सटेंसर ब्रैकियोरेडियलिस को किससे, ब्रैकियालिस से। तो ये हम पास आ गया एंटीरियर पोस्टीरियर। ये जो नर्व ये जो है ना ट्रांसवर्स वो पार्ट्स इनक्लोज करेगा मस्कुलोकोटेनियस नर्व को, और ये जो करेगा वो रेडियल नर्व को करेगा। तो ये रेडियल नर्व की सप्लाई में भी आपको समझा दूंगी। और दूसरा मैं आपको बताती हूँ, ये देखें जो मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास है यहाँ पे जो मसल है ना वहाँ पे एक ही होगा ट्राइसेप्स ब्रैकिया, बस ये सारे सेप्टम बने हुए हैं। और जिस चीज़ मतलब नर्व और आर्टरी को ये लोग कर रहे हैं इनक्लोज वो यहाँ पे दिखा हुआ है अल्नर नर्व पाइस। और ये हम पास आ गई क्या कहते हैं पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच प्रोफंडा ब्रैकिया आर्टरी। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसको आप एक दफ़ा देख लें, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। ये ब्रैकियालिस है, ये रेडियलिस है हमारे पास, एंड दैट इज़ हमारे पास ये जो हमारे पास है ना दैट इज़ बाइसेप्स ब्रैकिया।